पूरे देश में इस्लाम धर्मगुरु मौलाना मदनी के जहरीले बोल का विरोध जारी है। वह हिंदूवादी संगठनों के बाद अब मदनी इस्लामिक रिसर्चर और लेखकों के निशाने पर है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नियाज खान मौलाना मदनी के बयान का विरोध उन्होंने किया है। नियाज खान ने कहा कि मौलाना मदनी का बयान गलत है। भारत का सनातन धर्म की विश्व के सबसे पुराना धर्म है। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों पर लगाए गए जातिवाद पर भी अपना बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। विषयों पर चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है। पहला हिंदू राष्ट्र और दूसरा ब्राह्मणों को लेकर अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया था। कई और लोगों ने ब्राह्मणों को लेकर अलग अलग बयान दिए हैं। मध्य प्रदेश में सीनियर आईएएस नियाज खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी एक किताब जो है वो अभी लॉन्च होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही चर्चा में आ गई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो किताब आप लिख रहे हैं, लिखी है आपने, तैयार हो चुकी है, ब्राह्मण द ग्रेट, क्या स्टडीज आपकी रही हैं? और जिस तरीके की बात चल रही है कि मनुवाद को बढ़ावा जो है ब्राह्मणों ने दिया, इसकी शुरुआत की और जातिवाद बढ़ाया, आपकी क्या स्टडीज है सर? बुक में आपने क्या कुछ? देखिए, इसमें दो फैक्टर रहे किताब लिखने के। एक तो मैं चाणक्य जी का बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और काफी एजुकेशन समय से मैंने काफी पढ़ा था। तो जो उनकी एक मानसिक बौद्धिक क्षमता थी, जो देश के प्रति प्रेम और ईमानदारी थी, वो कैरेक्टर मेरे जहन में हमेशा ही रहा है। तो एक तो वो प्रेरणा रही है। दूसरा चार्ल्स डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी है कि वो सर्वाइव करता है धरती पे, वो जीव जंतु ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है जो फिट रहता है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, वो मुझे लगा कि 3000 साल के इतिहास में भारत के अंदर जो बड़े बड़े अचीवमेंट रहे हैं साधु संतों के, पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, और चाणक्य जी ने तो पता नहीं, वो तो आचार थे, स्ट्रेटजिस्ट थे, प्लानर थे, जितने गुण थे उनके अंदर सारे के सारे विद्यमान रहे हैं। दधीची जी के बारे में जब पढ़ा गया कि एक सैक्रिफाइस हड्डी तक दान कर दी उन्होंने। इसके अलावा सुदामा की जिंदगी की सादगी आप देख लीजिए, ईमानदारी ब्राह्मणों के एक इतिहास के अंदर जबरदस्त है। इसके अलावा सारे वेद की रचना ईसा से 1000 साल से पहले से लेके 500 BC तक के बीच में सारे कंपाइल किया। 3000 साल तक वेदों को आगे बढ़ाते रहे। वेदों में सारे प्रकृति की रक्षा की बात, मानव जाति के कल्याण की बात हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं, एक तो पहले विचार था कि बीइंग अ मुस्लिम मैं लिखूं या नहीं लिखूं, तो काफी 61 साल तक मैं इसको टालता रहा। पर मुझे लगा यदि कोई विचार मेरे दिमाग में आ गया है और इतिहास में ब्राह्मणों के झांकने का एक अवसर यदि मुझे मिलता है तो मुझे लिखना चाहिए। तो फिर मैंने अंदर जाकर के देखा। करीब मैंने चारों वेदों के खास खास मंत्र पढ़े, कुछ और साउथ इंडिया के ब्राह्मणों का अध्ययन किया, नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मणों का अध्ययन किया। फिर जनरली चर्चा में ब्राह्मण से, कोई गरीब ब्राह्मण, कोई बड़ा ब्राह्मण, कोई नॉन ब्राह्मण, सबसे बातचीत किया फीडबैक लेने के लिए क्या ओपिनियन है। तो इन सब लेकर के एक फिक्शन, वर्क ऑफ फिक्शन लिखा है मैंने। पर कहने को वर्क ऑफ फिक्शन है, पर एक मैसेज समाज को दे रहा है। और पूरी किताब के अंदर आपको नफरत का भाव कहीं नहीं मिलेगा। केवल ये माना गया कि ब्राह्मण तो प्रेम का संचार करता है, हमेशा इस देश को आशीर्वाद दिया है, देश की एकता पे काम किया ब्राह्मण ने, और देश की संस्कृति को संरक्षण देते हुए, शास्त्रों संरक्षण करते हुए, आज की वे ऑफ लाइफ में बिना ब्राह्मण के आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो व्यक्ति भारत के इस व्यवस्था में, सनातन धर्म की व्यवस्था में सेंटर पॉइंट पर है, उस पर एक किताब तो बनती थी, और वही मैंने कोशिश की लिखने की, ताकि इतिहास में झांका जा सके ब्राह्मण के अचीवमेंट पे। सर, पौराणिक काल का जिक्र आपने किया है, अचीवमेंट्स का, ब्राह्मणों के योगदान का। वर्तमान काल में काफी राजनीति हो रही है, ब्राह्मणों को जातिवाद बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। तो आपकी स्टडीज में क्या मिला है सर, क्या ये सही है? देखिए, चूंकि जब हम डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे आ गया, राइट टू इक्वलिटी आ गई, तो बात वोट किया जाती है। तो जहाँ पे डेफिनेटली कि हर पॉलिटिकल पार्टीज तो वो सरकार बनाएगी जो वोट पे डिपेंड्स करता है। लेकिन आप ब्रिटिश काल में ले लीजिए, जब वोट नहीं था और पावर सेंट्रलाइज था, एक हाथ में था, मुगल शासक कोई भी आए, तो जो ब्राह्मणों का रोल था, जो उनकी वैदिक ड्यूटीज थी, उस पर किसी ने टच नहीं किया, ना ब्रिटिश ने हाथ डाला। और यहाँ तक कि शंकराचार्य और टीपू सुल्तान के राज में ब्राह्मणों को तो विशेष स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ था। तब ऐसी बातें नहीं हुआ करती थी, ये बातें आज के डेट पर उठी हैं। पर मेरा ये मानना है कि जो भी आज सब कुछ हो रहा है ना, ट्रूथ कुछ और है। आप
जो व्यक्ति, मेरा तो मानना ये, यदि कोई व्यक्ति बहुत काबिल है तो उसको उतना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं दुनिया में कि श्वेत ने सब कुछ किया, श्वेत रोज पेपरों में छपता कि श्वेतों ने ये किया, सारा आविष्कार किया, फिर हम यहूदियों की बात करते हैं बहुत पावरफुल है। मुझे यही लगता है कि एक ब्राह्मण भी जो 3000 साल पहले ही उनके पास महान वेद थे, प्रकृति की रक्षा की बात हो रही थी, पर्यावरण की रक्षा की बात हो रही थी, शाकाहार का शानदार कॉन्सेप्ट, इनकी पहचान विदेशों में क्यों नहीं बना पाए जिस प्रकार से श्वेत और यहूदी बना सके, ब्राह्मण इसी देश के अंदर क्यों कन्फाइंड हो गए। इसलिए वर्तमान परिदृश्य में जो ही पॉलिटिकल चीज चल रही, मैं अपने को जोड़ना नहीं चाहूंगा। मैं तो ट्रूथ की ओर सबको कहता हूँ कि आप झांक कर देखिए कि ब्राह्मणों का गौरवशाली इतिहास रहा है, बड़े बड़े अचीवमेंट रहे हैं, और हम सबको रियलाइज करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति खास या इम्पोर्टेंट है उसको सम्मान तो देना पड़ेगा। बस मेरी किताब यही कर रही है। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, अभी नदवी जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अल्लाह और ओम एक ही हैं और इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। चूंकि आप इस्लाम पर भी किताब लिख चुके हैं, काफी रिसर्च आपने की है, हिंदुत्व के कई विषयों पर आप उठाते रहते हैं अपने लेखों के माध्यम से, तो क्या इसकी सच्चाई है और क्या ये एक ही है, या फिर जो कहा जाता है कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं जिसमें काफी चर्चा देश में हो रही है? देखिए, एक तो ये पॉलिटिकल टाइप क्वेश्चन है, इस पे तो मैं ज्यादा व्यू नहीं करूँ, पर ये जरूर कहूंगा कि इस्लाम तो 600 समथिंग में आया था, 14-15 साल पुराना मजहब है, लेकिन हिंदू धर्म का ओरिजिन ही तो 3000 से ज्यादा होने, हमारे वेद ही सारे जो है ना, ईसा से 500 से लेकर 1000 साल पहले कंपोज किए गए थे। वेद मुनि व्यास ने सब कंपाइल कर डाला था उस समय। तो और यहाँ का जो इतिहास है, डेफिनेटली अगर पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, ईसाई में चले जाएं और यहूदियों के अंदर चले जाएं, यजीदियों में चले जाएं, जनरली अधिकतर धर्म अरब से निकले हैं, और यही जेरूसलम बहुत बड़ा सेंटर उसका इजराइल के अंदर है। लेकिन हमारे पास ये धर्म जब आए, इसके पहले का इतिहास हमारे भारत के पास आज के डेट पर अवेलेबल है कि एक जिसकी बोल कहते हैं इटर्नल, सनातन बोलते हैं ना उसको, इटर्नल, जो इटर्नल रिलीजन है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि रिलीजन, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी रिलीजन आया होगा ना, जब भी इसका विकास हुआ होगा, मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे पहले धरती पे आया होगा ये। सर एक चीज और, आप तमाम धार्मिक मसलों पर किताब लिखते हैं, स्टडी करते हैं, बयान भी देते हैं, तो कहीं आप हिंदू जो हिंदुवादी संगठन है उनके निशाने पर ना आ जाएं, या मुस्लिम संगठन है या मुस्लिम धर्मगुरु हैं, डर भी लगता है सर कि ऐसे विषयों को छेड़ने से कहीं ना कहीं धार्मिक विवादों में आप घिर सकते हैं? कुछ विवाद नहीं, जब लोग पढ़ेंगे तो ना तो नफरत का भाव मिलेगा, ना जातिवाद का जहर मिलेगा, प्रेम की बात होगी, मोहब्बत की बात होगी। सिर्फ इतनी बात हो रही कि जो ब्राह्मण एक जमाने में बड़ा प्रथम स्थान रखते थे कि धर्म के फील्ड में हो, अध्यात्म में हो, आचार्य थे, गुरु थे, उनकी बातों को गंभीरता सुना जाता था और एक बड़ा लीड रोल प्ले करता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इनको फिर वही रोल दे दो आप, ताकि इनके IQ का सुपर इस्तेमाल करके भारत को सुपर पावर बनाया जाए, चारों तरफ प्रेम, भाईचारे और अहिंसा का संदेश ब्राह्मण दे जा करके। तो इसमें विवाद किस चीज की, सबकी कामना कर रहा हूँ इस किताब में मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो जो ब्राह्मण हैं उनको सेंटर पॉइंट में रखा जाना चाहिए और उनकी जो कला है, उनका जो ज्ञान है, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। यही बात नियाज खान जी कह रहे हैं और यही बात पुस्तक में भी लिखी गई है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज।